अच्छा, तो यहाँ पर आज की लैब में बेसिकली हम कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास हैं और वो कैसे काम कर रहे होते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे है कि इफ़ देन हम देखेंगे, जिस तरीके से आपके पास इफ़ एल्स होता है, इस तरीके से ये यहाँ पे काम कर रहे होते हैं कि इफ़ एल्स के साथ किस तरीके से आएगा, या इफ़ एल्स इफ किस तरीके से आएगा, या इफ़ एल्स इफ एल्स किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो हमारे पास वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर स्विच केस होता है, ऐसे हमारे पास भी यहाँ पे केस होता है जो आप यूज़ कर सकते हो। देन लूप भी हमारे पास हैं कि आप लूप यूज़ कर सकते हैं। इवन हमारे पास सिंपल लूप जिसको नॉर्मली हम फॉर लूप कह रहे होते हैं, यहाँ पे भी इस तरीके से है। फिर आपको वो खुद हैंडल करना होता है कि वो किस तरीके से आप कितनी दफ़ा उसको आइटरेट करवाना चाह रहे हैं और कब टर्मिनेट करेंगे। जैसे हम वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि कुछ यूँ चले कि लेट्स सपोज 10 दफ़ा चलाना है, तो आप वेरिएबल जो है उसको चला रहे होते हैं 0 से 1 से, जहाँ से भी शुरू करते हो 10 टाइम उसको चला रहे होते हैं। फिर कंडीशन अनसेटिस्फाई हो रही होती है, तो फिर वो लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे आप जो है वो लूप को एंड कर सकें। फिर हमारे पास जैसे वहाँ पे वाइल लूप है, यहाँ पे भी हमारे पास वाइल लूप है। वहाँ पे हमारे पास जो है वो डू वाइल है, हमारे पास रिपीट है, रिपीट अंटिल। हम देखेंगे थोड़ा सा किस तरीके से जो है वो अलग है थोड़ा बहुत। और हमारे पास लीव स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बात के ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हो सकता है कि जिस तरीके से आप इफ़ एल्स यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कोई लूप यूज़ करना चाह रहा है, कोई लूप के अंदर इफ़ एल्स यूज़ करना चाह रहा है, या इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करना चाह रहा है। इस तरीके की नेस्टेड जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास ये अलग अलग हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इफ़ देन पे। जिस तरीके से भाई ये यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास देखो डिपेंड करता है कि आप किस नीड के लिए यूज़ कर रहे हो। कि जस्ट एक्स जो है आपके पास एक दो कंडीशन है जिसके बेसिस पे चेक करना चाह रहे हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ये है तो अदरवाइज ये हो जाए, अगर ये नहीं है तो फिर वो हो जाए। तो इस तरीके से हम कह रहे होते हैं, तो फिर हम सिंपल जो है स्टेटमेंट उस हिसाब से उसके हमारे पास एक ही चीज़ है कि भाई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो अदरवाइज कुछ भी ना हो। तो सिंपल हमारे पास वो आती है इफ़ देन। अगर आपके पास इफ़ और एल्स भी है तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। अगर आपके पास इफ़ एल्स है, इसका मतलब है कि मैं यूं कहूँ कि लेट सपोज अगर मैं एक टेक्स्ट एडिटर आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। अब हम अगर कहें कि भाई हमारे पास है जस्ट इफ़, और इफ़ के बेसिस पर जो भी आपका जो है वो कंडीशन है, इधर ट्रू हो या फॉल्स। ठीक है, अब ये इफ़ ट्रू या फॉल्स को समझ रहा होता है। अगर ट्रू उसको मिलेगा तो वो अपना ब्लॉग चलाएगा इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ की बात करें कि ये चीज़ इसके अंदर कैसे काम कर रही होती है, ये बराबर होती है अगर एसक्यूएल की बात करें तो मैं अब वो सेंटेक्स हम देख लेते हैं। जस्ट ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इफ़ और देन आप कर रहे होते हो। इफ़ के बाद जो है आप कोई ना कोई आपकी कंडीशन होती है, और कंडीशन आप जो भी लेट सपोज आपने कहा 1 इज इक्वल टू 1 सपोज, ठीक है। तो देन क्या करो, कुछ भी करो, सिलेक्ट करो, या जो भी आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो, इस तरीके की आप जो है ये जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर ये है, तो हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट्स को बंद इस तरीके से करेंगे। एंड इफ सेंटेक्स हम देख लेते हैं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपकी ये चीज़ जो है अगर यहाँ पे है ट्रू, लेट्स सपोज मैंने मिसाल के तौर पर अगर ट्रू यहाँ पे इसको कर देते हैं 1 इज इक्वल टू 1 सपोज, तो ये सेम चीज़ है। अगर आपके पास यूँ आ जाए कि हमने कहा इफ़ एल्स, तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज अगर ये है तो ये हो, अदरवाइज ये हो, मतलब ये एल्स में आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो ठीक यहाँ पर हम क्या करेंगे उसके लिए, इफ़ अगर लेट्स सपोज 1 इक्वल टू 1 है तो ये,
तो देन क्या करो, सिलेक्ट करो व्हाटएवर, जो भी काम हो, मैं यहाँ पे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, कुछ भी होगा, एंड कर दो इफ। तो ये मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ ताकि रीडेबिलिटी में इशू ना आए। ठीक है, तो ये अंदर वाले कुछ आप स्टेटमेंट चला रहे हैं, मगर फिर इसके अंदर जो है वो एल्स कैसे आएगा। तो आप सिंपली एंड इफ को यहाँ से हटाएंगे, इससे पहले आप लिखेंगे एल्स, और फिर जो भी मतलब एल्स में तो आप जो है वो अल्टरनेट होता है, अगर इफ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई और ये 1 = 1 नहीं है तो फिर आपका एल्स चल जाएगा। तो एल्स में आपने कुछ भी दिया और फिर ये एंड इफ, सही है। अब ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे प्रोग्रामिंग का मतलब ये लिखते हो और यहाँ पे हम ये चीज़ लिखते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में इफ एल्स लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप लिखना चाह रहे हो प्रोग्रामिंग के अंदर, लेट्स सपोज ये चीज़ इफ एल्स इफ और कोई भी कंडीशन, लेट्स सपोज 1 = 2, मिसाल के तौर पर, जस्ट एग्जांपल के तौर पर, एल्स इफ और अदरवाइज एल्स, और ये आप इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ देन हमारे पास एल्स इफ आएगा, एल्स इफ पे हमने कहा 1 = 2, और फिर क्या करे, देन कुछ और करे, मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो, और उसके बाद फिर हमारा एल्स, सॉरी यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास आएगा एल्स, और एल्स में भी आप जो भी करवाना चाह रहे हो, जैसे कि ऊपर हमने कुछ किया, तो मैं ये लिख देता हूँ डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका इस तरीके से, सॉरी इसको हम यूँ कर लेते हैं, इसको हम यूँ कर लेते हैं कि अब देखें सिंपल ऊपर से, ये अगर इफ कंडीशन है तो आप उसको एसक्यूएल के अंदर क्या लिखेंगे, इफ 1 = 1 देन सिलेक्ट, देन मीन्स कुछ भी, उसके अंदर ब्लॉक के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे इसके अंदर कुछ भी आ रहा है। हमने कहा अगर प्रोग्रामिंग के अंदर इफ और एल्स आता है तो फिर क्या हो, तो फिर मैंने कहा कि आप इसको एसक्यूएल के अंदर यूँ लिखेंगे =1, तो देन कुछ करो, मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी आएंगे, जो कि यहाँ ब्लॉक में जिस तरीके से आ रही होती हैं वो आएंगी, फिर एल्स के अंदर जो आ रहा है वो आपका इस तरीके से आएगा, और आपका इफ एंड हो गया। और अगर आपके पास इफ एल्स इफ और एल्स हो तो फिर आप क्या कर रहे होंगे, तो इफ अगर आपका लेट्स सपोज 1 = 1 है तो क्या करें, देन ये चलाए, और अगर एल्स इफ ये है तो मैंने कहा देन ये करो, अदरवाइज मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, इफ भी नहीं सेटिस्फाई रही, एल्स इफ भी नहीं हो रही, तो आपकी एल्स वाली ब्लॉक चलेगा, मीन्स उसके जो भी स्टेटमेंट आप दी होगी और वो, और फिर आपका इफ एंड हो गया। तो ये इस तरीके से चल रहा होता है। तो आई होप कि ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा कि हमारे पास जैसे इफ अकेला होता है, फिर हमारे पास इफ एल्स होता है, वो उसमें किस तरीके से लिखेंगे, या हमारे पास इफ एल्स होता है। ठीक है, एल्स इफ को कितनी दफ़ा भी रिपीट करो वो आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आप करना क्या चाह रहे हो। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास सेंटेक्स है सिंपल इफ का, ठीक है ना, जिसमें जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर जो इफ लिखते हो तो यहाँ पे उसको कहते हैं इफ, और फिर देन जो कि उसके अंदर क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे हो, देन के अंदर वो स्टेटमेंट्स आएंगी, जैसे आपका ब्लॉक आता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपका ये ब्लॉक आ रहा होता है, लेट्स सपोज ये चीज़, ये आप रिप्रेजेंट करते हो इसके अंदर किसके साथ, देन के साथ। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये सेंटेक्स है सिंपल इफ देन का, कि इफ फिर कंडीशन फिर देन ये वो तरीका है, उसके बाद फिर आप जो है वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि उसके उस इफ का पार्ट होंगी, इफ का के ब्लॉक में आएंगी इस तरीके से, और ये कहानी उसकी समझाई हुई है कि किस तरीके से ये करता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि आप प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, प्रोसीजर क्रिएट करते हुए आप इन आउट कर रहे हो कि एक आर्गुमेंट जो है वो ले रहा होगा, एक रिटर्न कर रहा होगा, और फिर आपने डिक्लेयर किया आपने क्रेडिट वेरिएबल, जिसको डिफॉल्ट 0 कर दिया। आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट करके क्रेडिट लिमिट
क्यूरी में से, मतलब फ्रॉम कस्टमर करके क्यूरी करके ला रहे हो, और किस वेरिएबल के अंदर डाल रहे हो, क्रेडिट के अंदर, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया। फिर आपने चेक किया कि अब सिर्फ सिंपल एफ के साथ हमने इफ देन लगाया, कुछ और भी नहीं है, बस इफ का ब्लॉक है। इफ अगर 50,000 से ऊपर है क्रेडिट, तो ये कर दो प्लेटिनम, उसको सिलेक्ट कर दो वेरिएबल को, और वो वेरिएबल आपका ये है जो कि आउट हो रहा है। बस बात यहाँ पे एंड हो गई। ये इफ सिंपल इफ के साथ है। मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ। अब ये क्या किया, उसको कॉल किया है, कॉल करते हुए उसने वो चीज़ उसमें चली गई होगी जो नई वैल्यू होगी। या इफ देन एल्स इफ, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको वहाँ पे टेक्स्ट के अंदर एडिटर के अंदर मैंने आपको करके दिखाई। कंडीशन देन स्टेटमेंट्स, अगर एल्स है तो फिर एल्स लिख के फिर उसकी स्टेटमेंट, और फिर आपका एंड इफ। ये तरीका है कि आप पूरे इफ एल्स इफ जितना भी आपने लिखा है उसको आपने ख़त्म कर देना है एंड इफ के साथ। उसके साथ इसने एग्जांपल दी है एल्स इफ, एल्स के साथ इफ और एल्स के साथ। देन हमारे पास है इफ देन एल्स इफ एल्स। तो इसमें इसने क्या किया है कि जैसे मैंने वहाँ पे आपको दिखाया कंडीशन, देन ये अगर वो नहीं सेटिस्फाई हो रही, एल्स इफ एक नई कंडीशन, उसकी स्टेटमेंट देन करके जितनी भी स्टेटमेंट से लाने चाह रहा हूँ, अदरवाइज ये। तो ये अब किस तरीके से होगा, इसको हम जो है वो एक कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ब्राउज़र की यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। यह PHP माई एडमिन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वेब के अंदर। तो मतलब एक आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिलती है, जैसे MySQL वर्कबेंच यूज़ करते हो, तो वो भी एक GUI होता है। यहाँ पे आपके वेब एप्लीकेशन, ये आपको जो है वो GUI दे रहा होता है, जहाँ पे आप डेटाबेस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, यूज़र्स को वगैरह वगैरह इस तरीके से एक्सेस देना। तो खैर, तो यहाँ पे हम आते हैं कि ये किस तरीके से हम जो है एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर इफ एल्स रखेंगे। तो सबसे पहले डेलीमीटर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था क्यों यूज़ करते हैं, और डेलीमीटर को हम चेंज कर लेते हैं वापस सेमीकोलन के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, करते हैं क्रिएट फंक्शन, और क्रिएट फंक्शन के बाद हम कहते हैं कि लेट सपोज हमें सिंपल रखते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है ग्रेड। तो एक गेट ग्रेड चलो कर देते हैं, गेट या जो भी हो, गेट ग्रेड कि आप मार्क्स दोगे और आपको क्या बताएगा कि क्या ग्रेड है आपका। तो हमें क्या करना चाहिए, हम कोई वेरिएबल देंगे मार्क्स, मतलब वैल्यू असाइन करेंगे जो कि हमारे पास ज़ाहिर है इंटीजर होगा। और आपको पता है जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो तो वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो रिटर्न दो चीज़ें यूज़र होती हैं। जब यहाँ पे आप बता रहे होते हो तो रिटर्न्स लिखते हो, बताते हो ये क्या रिटर्न करेगा। मैंने कहा ये वर्चार रिटर्न करेगा, सपोज ABCF इस तरीके से कुछ करेगा। मैंने कहा ये लेट सपोज मिसाल के तौर जो भी आप एक कैरेक्टर है लेट सपोज, तो ये वर्चार रिटर्न करेगा। और ऐसे हमारी ये इसकी बॉडी शुरू होगी, बिगिन, इसको करवा लेते हैं हम एंड। और एंड किससे होगा, डॉलर से, क्योंकि डेलीमीटर हमने चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो हम बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि मार्क्स के बेसिस पर ग्रेड कैलकुलेट करो और वो रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे आपको पता है कि अगर विद इन अ फंक्शन या प्रोसीजर आप कर रहे होते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो आप उसको और डिक्लेयर स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लेट्स सपोज ग्रेड, और आप उसकी टाइप दे दोगे जैसे हमेशा करते आ रहे हो, और ये हमारा वेरिएबल एक बन गया। अब हम मार्क्स के बेसिस पे चेक करेंगे, जैसे कि इफ कंडीशन के बेसिस पर। अगर मार्क्स हमारी लेट सपोज मार्क्स बिटवीन हैं 80 एंड 100, तो क्या करें, देन
हमें उस ग्रेड के अंदर एक जो है वो असाइन कर देनी है वैल्यू। सेट ग्रेड इज इक्वल टू ए ग्रेड। अब मैं एल्स इफ एल्स जो है वो तीनों एक साथ करवा देता हूँ ताकि बस आपको आइडिया हो जाए। इस तरीके से आपका सिंगल एफ काम करेगा। अगर आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, एल्स इफ ऐड करें, मार्क्स बिटवीन आपके हैं लेट सपोज 60 एंड 79, तो क्या करें, उसको हम बी ग्रेड दे देते हैं सपोज। देन सेट कर दो ग्रेड इज इक्वल टू बी ग्रेड एल्स, अदरवाइज क्या करो, हमें फेल कर दो। एल्स सेट कर दो ग्रेड को इज इक्वल टू एफ। आई थिंक ये सही है, सेट कर दिया बिटवीन ये बी फिर एफ, और हम लास्ट में क्या करेंगे, एंड, और एंड को इफ को एंड करवा देंगे तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि इफ लिखा फिर उसके बाद आपको एंड करवाने की। जितनी भी स्टेट आपकी ब्लॉक्स हैं, इफ एल्स जो भी हैं, जहाँ तक आपको लगता है कि मैंने सारी कंडीशन के वो सारे बना लिए हैं, अब मैं इफ की जो है वो इफ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। इफ का मतलब ये नहीं कि ये वाला इफ, इसका मतलब है ये बाकी एल्स इफ एल्स भी सब उसके अंदर आते हैं। तो ये सारे जो है वो आप इस तरीके से एंड इफ करोगे। फिर हम लास्ट में क्या करना चाह रहे हैं, रिटर्न। याद रहे यहाँ पे रिटर्न यूज करते हैं, यहाँ पे रिटर्न यूज करते हैं, और रिटर्न में हम ग्रेड रिटर्न कर देंगे। और ये भी हमने कहा था कि ये वर्चा रिटर्न करेगा, जिसको हमने 1 साइज रखी है, यहाँ पे भी 1 है, और ये चीज़ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम गो कर लेते हैं जी। हमारा सक्सेसफुली एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अगर फंक्शन के अंदर देखें तो ये गेट क्रिएट पड़ा हुआ है, इसकी ये डेफिनेशन पड़ी हुई। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करवाते हैं, फंक्शन है तो हम उसको कहीं पे कॉल कर सकते हैं, कोई कॉल स्टेटमेंट यूज नहीं होगी। किसी और फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं, क्यूरी के अंदर कॉल कर सकते हैं। गेट ग्रेड, इसको मार्क्स दें, ज़रा देखें तो ये क्या रिजल्ट रिटर्न करता है। इसने भाई एफ लगा दी। अगर हम इसको करते हैं 70 तो ये बी ग्रेड। अगर हम इसको 90 करते हैं तो ये हमें रिटर्न कर रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू जो हमने पास करी, ग्रेड ए दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये इफ एल्स काम कर रहा होता है। देन हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ तक फैल से फॉल ये हो गया। और हम यहाँ पे आते हैं, या तो एग्जांपल करवाई हुई जो कि आप खुद देख लीजिएगा क्या है, मैंने कुछ और करवा लिया, आप ये देख लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं कैश पे, कि जिस तरीके से आप कैश यूज़ कर रहे हो, कैश जो है वो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट की तरह होता है। ठीक है ना। अब इसमें जो है ना हमारे पास एक, जिस तरीके से स्विच के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि स्विच के अंदर आप कोई वेरिएबल यहाँ जिस तरीके से बता रहे होते हैं, फिर डिफरेंट कैसेस दिए होते हैं, फिर जिसके साथ वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होती है वो वाला ब्लॉक चलता है। फिर क्या हो रहा है, उसके बाद वाले भी चल रहे होते हैं जब तक आप उसको वहाँ पे ब्रेक ना कर दें। ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर इस तरीके से नहीं है कि आप जो है कैसे आप डिफरेंट दे रहे हो, फिर जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो वाला ब्लॉक चलेगा, देन उसके बाद फिर रिमेनिंग भी चल जाएंगे। इस तरीके से नहीं होता। और वहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास स्विच के अंदर एक डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि अगर कोई और नहीं चल रहा होता तो डिफ़ॉल्ट तो वैसे ही चलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास भी
अगर और कोई नहीं हो रहा चल रहा तो हमारे पास एल्स जो है वो एक हम यहाँ पे ऐड करते हैं, वो बेसिकली चल रही होती है या चल रहा होता है वो वाला ब्लॉक। तो खैर आपके पास ये एक अल्टरनेटिव है कंडीशनल स्टेटमेंट देने के लिए। इसमें हमारे पास दो तरीके आ जाते हैं। दो तरीके कौन से हैं वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, बाकी ये सारी एग्जांपल है मैं करवा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, ये इसने केस बताया, ये सिंटैक्स है, और यहाँ पे टारगेट कॉलम या टारगेट कोई भी आप वैल्यू दे रहे हो ना, कि ये इसके बेसिस पे जैसे आपने कोई वेरिएबल बताया, लेट्स सपोज मार्क्स। अगर यहाँ लेट सपोज आप कह रहे हो स्टेटस, अगर स्टेटस लेट सपोज ऑन है, लेट सपोज अगर स्टेटस आपने यहाँ पे कहा व्हेन वन, यहाँ पे आपने लिखा स्टेटस, तो स्टेटस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो मीन्स अगर वन है, यहाँ वैल्यू के अंदर वन आया, इसकी वैल्यू इस वेरिएबल की कहें या कॉलम की कहें, इसकी वैल्यू अगर वन है तो ये करते हैं मीन्स कुछ भी आप इसमें देन के बाद स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर ज़ीरो है तो ये कर दे, अदरवाइज कुछ और कर दे। सही है, तो ये आपका इस तरीके से मतलब एग्जैक्टली जैसे स्विच के अंदर वो काम कर रहे होते। अच्छा, इसी केस को आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल नहीं बल्कि उसके अंदर आप जो है वो मल्टीपल जो है वो किसी रेंज में कोई वैल्यू बताना चाह रहे हो, सर्च करनी हो किसी के दरमियान, या जो भी आप जैसे इफ़ एल्स इफ के अंदर कंडीशन दे रहे होते हैं वो आप केस के साथ भी कर सकते हो। मतलब इफ़ एल्स वाले काम भी केस के साथ कर सकते हो, जिस तरीके से स्विच कर रहा होता है एग्जैक्टली वो वैल्यू हो तो उसके साथ, या एग्जैक्टली वो स्ट्रिंग वॉट एवर जो आप जो वेरिएबल दे रहे हो उसके अगेंस्ट केसेस में आपने वैल्यूज दी होंगी कि अगर ये हो एग्जैक्टली तो फिर ये वाला ब्लॉक चले, ये अदर वैल्यू हो तो ये चले, इस तरीके से। तो यहाँ पे वो वाला काम ये कर रहा होगा आपका। ठीक है, अगर आप जो है ये चीज़ कर रहे हो तो इसमें इफ एल्स वाला काम पूरा इससे आप करवा सकते हो। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बेसिकली काम कर रहा होता है। सबसे पहले तो हम इस तरीके से देख लेते हैं कि ये वाली इसको देखते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। सही है भाई, अब हम जाते हैं वापस ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पे हम दोबारा से क्रिएट करते हैं फंक्शन, और फंक्शन के लिए पहले हम डेलीमीटर यूज़ कर लेते हैं, कोई भी यूज़ करो आप, मैं डॉलर को कर लेता हूँ डेलीमीटर। वापस हमने सेमीकोलन कर देना है, और फिर हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट फंक्शन, और अब इसमें कहते हैं लेट्स सपोज क्या कहें हम कि कंडीशन कोई 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 सिनारियो मुझे बता दो जिसको हम कर दें स्विच से रिलेटेड, जिस तरीके से आप कर रहे होते हैं। अभी तो फिलहाल इसके अंदर कोई हमें वैल्यू पास करनी है, कोई भी लेट सपोज, अब वो भी तो हमें डिसाइड करनी होगी ना कि स्ट्रिंग करें या इंटीजर करें। सर कैलकुलेटर बना कैलकुलेटर नहीं बनाना, शाम तक बैठे रहेंगे क्या? कैलकुलेटर नहीं बनाना, जस्ट मैं आपको कैस बताना चाह रहा हूँ। उसमें भी सर वो प्लस चले, ठीक है कैलकुलेटर आप बना के दिखाएगा मुझे। सर, ठीक है मैं ये कर लेता हूँ कि लेट सपोज कि हम यूँ करते हैं, हम ईयर देते हैं, ईयर नंबर देंगे, और ये हमें बताएगा ईयर के बेसिस पे कि ये इस ईयर में कोविड था कि नहीं। ठीक है ना, और हम इसको कर देते हैं इंटीजर, और ये इस तरीके से हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? वर्चर फिलहाल इसको 10 रख देते हैं, और हम करते हैं इसकी बॉडी बिगिन, और यहाँ पे एंड कर लेते हैं, और इसको इसको 1 मिनट, मुझे 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 सुहेब, मुझे सुहेब बताएगा। सुहेब
सुहेब, Trial version. सुहेब मुझे ये बताएं कि मैं अब यहाँ पे क्या लिखूं? Trial version. सुहेब, सर सेब हैंगे सर। तो कौन हमें बताएगा? कौन कौन? धनेश, 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 ये यार ये सीआर कौन है यहाँ पे? कामिल सर, कामिल है। कामिल सर। कामिल आया है? कामिल आया है यहाँ पे? सर पता नहीं था तो जरिए चलो नहीं है वो। चलो चलो, अब्दुल वाहिद, आप ये जरा इन बच्चों के नाम तो लिखें जिनको मैं पुकार रहा हूँ और ये गायब हैं। जी सर ठीक है सर। तो मैंने अभी किसका नाम लिया था? धनेश का। धनेश का नाम लिखें, इनकी पार्टिसिपेशन हम 0 करते हैं ना, पता चलेगा इनको कि किस तरीके से ज्वाइन कर कैसे हो जाते हैं ये। रीहा, जी सर। जी मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ पे डॉलर साइन आएगी। एक दफा, 2 दफा? 2 दफा। पक्का? जी सर। क्यों सेमीकोलन क्यों नहीं? क्योंकि सर हमने डिलिमिटर लगाया हुआ है ना। ठीक है, सही है, हम डबल डॉलर्स दे देते हैं। अच्छा, अजान आ रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। सर वही जवाब देना था। चले ठीक ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, तो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। उसके बाद हम देखें, मैंने इसको नाम दिया गेट कोविड स्टेटस, जस्ट विथ ईयर बताएगा कि भाई उस ईयर में कोई क्या नाम है, कोविड था कि नहीं। ईयर नंबर ऐसे कर लेते हैं, ये शायद ईयर जो है वो रिजर्व कीवर्ड है इसका। अच्छा, सही है। अब यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले तो हम जो है वो स्टेटस से रिलेटेड एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोविड स्टेटस, जो कि होगा हमारा var4। उसको भी सेम हम रख देते हैं 10। और अब हम आते हैं केस। केस जैसे मैंने कहा, हम एक इस पे देखना चाह रहे हैं कि ये वाला पहले वाला हम क्या देते हैं कि ईयर नंबर के बेसिस पे देखें। केस ईयर नंबर व्हेन, अब देखें स्विच की तरह आप ऊपर दे रहे होते हो, फिर आप वैल्यूज बता रहे हो। व्हेन 2019, तो देन क्या करें? ये कंडीशन नहीं है एग्जैक्टली, उस वैल्यू को चेक करा कि ये ईयर नंबर जब 2019 है तो क्या करें? सेट कर दे कोविड स्टेटस वेरिएबल को इज लेट्स सपोज कोविड पॉजिटिव, लेट्स सपोज कोविड पॉजिटिव मीन्स ये यहाँ कोविड ईयर ऐसे कर लेते हैं। इस तरीके से इसको हमने कर लिया, ठीक है। अब कहते हैं दूसरी चीज़ कि अगर when 2020 देन सेट करो कोविड स्टेटस इज इक्वल टू कोविड ईयर, ठीक है ना। लेट्स काइंडली फॉन्ट थोड़ा बड़े हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल हो जाएंगे। अब सही है, यस सर। ठीक है। देन हमारे पास देखें ये 2 चीज़ें भाई, ये भी कोविड ईयर था, ये भी कोविड ईयर था सपोज। अब लेट सपोज हम आ रहे हैं यहाँ पे एल्स, अगर कुछ भी आ जाए तो क्या करो? कोविड स्टेटस इज इक्वल टू नॉट ए कोविड ईयर। आई थिंक ये कैरेक्टर बढ़ जाएंगे तो हम इसको वैल्यू कर लेते हैं 20।
ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हमारा, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये हमारा हुआ। इसके बाद हम कर लेते हैं एंड केस। हमारा केस हो गया एंड। ये केस में हमने बताया ईयर जब 2019 हो तब बताया कोविड ईयर, अगर ये हो तो फिर इस तरीके से ये चीज़ हम वहाँ पे भी दे सकते थे, मगर ये मल्टीपल चीज़ों के केस अगर आप दे रहे हो, या लेट सपोज कुछ और इसको कर देते हैं 2000 कोविड स्टार्टिंग, लेट सपोज स्टार्टिंग ईयर, ये बीच वाला ईयर मैं कोविड ईयर कर देता हूँ, ये नॉट अ कोविड ईयर। सपोज कुछ और हो तो नॉट अ कोविड ईयर। हमने केस ख़त्म कर दिया और देन हमें रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या करना है हमें? कोविड स्टेटस हमने रिटर्न करवा दिया और ये हमारी कहानी एंड हो गई यहाँ पे, और ये डेलीमीटर चेंज हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं, इसको हम गो करते हैं, ये सक्सेसफुली हमारा चल गया। देन हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें चाहिए ये कॉल करना है जस्ट, इसको हम देंगे कोई ईयर 2000 और ये हमारा फंक्शन है, तो हम इसको इस सिलेक्ट के साथ कर लेते हैं कॉल। हमें क्या, नॉट अ कोविड ईयर, हम इसको देते हैं 2019 स्टार्टिंग कहेगा, स्टार्टिंग ईयर। और अगर हम कह रहे हैं 2020 तो कोविड ईयर, और अगर हम इसको कुछ और दे देते हैं लेट्स गो 2021 तो ये नॉट ए कोविड ईयर। अब ये इस तरीके से आपके जो है वो केस काम कर रहे हैं। अब एक हमारे पास दूसरा है कि हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, सेम मैंने जो बनाया उसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम एक और चीज़ करते हैं कि जैसे हमने ग्रेड वाला किया था ना, इफ़ एल्स इफ, इस तरीके से उसको हम यूज़ कर लेते हैं कि अब ये चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। अब हम कहते हैं गेट कैलकुलेट, पहले से है ना हमारे पास कैल ग्रेड, इसको आप दो मार्क्स और आपकी यहाँ पे आपका होगा ग्रेड। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हटेगी। हम ये कह रहे हैं कि व्हेन मार्क्स बिटवीन 80 एंड 100 तो क्या करो, ग्रेड कर दो सेट ए। हम कर देते हैं ग्रेड इज इक्वल टू ए व्हेन, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, पेस्ट मार्क्स बिटवीन 79 एंड लेट्स सपोज 60 तो क्या करें, बी ग्रेड दे दे, इसको हम ग्रेड कर लेते हैं, अदरवाइज एफ और ग्रेड, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ग्रेड ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखें ये हमने इफ़ एल्स वाला काम इससे हम करवा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं व्हेन, और ये इस तरीके से कंडीशन चेक करिए जो कि पहले हमने इफ़ के साथ करी थी और ये हमने एल्स इफ के साथ करी थी और हमने ये एल्स के साथ करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैल ग्रेड काम कर रहा होगा। अब हम ग्रेड रिटर्न करवा चुके, इसको कॉपी करते हैं, इसको चलाते हैं, ये हमारा चल गया। यहाँ पे आते हैं और क्या नाम हमने रखा था इसका, कैल ग्रेड, सिलेक्ट कैल ग्रेड और इसको हम कोई भी वैल्यू देंगे 78, तो हमें ग्रेड कैलकुलेट करके देगा 78 पे एफ। क्यों, कोई गलती करी हमने? 70 एफ ये वाली तो नहीं है कि आई थिंक बिटवीन, हमने ये चीज़ तो नहीं करी, इस तरीके से कर रहा हूँ। चलो देखते हैं, इसको
कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम कैल ग्रेड को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप फंक्शन कैल 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 ग्रेड, ठीक है, ये हो जाएगा ड्रॉप। आ जाते हैं, इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, ये अगर हो गया उसके बाद हम कैल ग्रेड को सिलेक्ट कैल ग्रेड मार्क्स देते हैं, ये हमें F दिखाएगा। देन अगर हम 83 करते हैं ये ए ग्रेड, ठीक है। अगर हम 65 सपोज दे रहे हैं, बी दिखाना चाहिए, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास देखें हमने दो पॉसिबिलिटीज़ देखी, एक ग्रेड देखें इस तरीके से आप यूज़ इफ एल्स वाला काम कैसे ले सकते हो। दूसरा हमने इस तरीके से स्विच वाले की तरह जिस तरीके आप दे रहे होते हो, तो ये आप उस तरीके से वैल्यूज़ को मैच कर होता है, जो मैच करेगी वो चलेगी, उसके नीचे वाली नहीं चलेगी, ठीक है ना। एल्स तब चलेगी जब कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका है, इस तरीके से काम कर रहा होता है केस स्टेटमेंट जो आप यूज़ करते हो, केस ब्लॉक। देन अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कैश एक्सप्रेशन इन ऑर्डर बाय आप यूज़ कर सकते हो। तो किस तरीके से कि ऑर्डर बाय में इन्होंने क्या किया है, व्हेन स्टेटस सॉरी व्हेन स्टेट कौन सी, जो कि आप क्यूरी में से बुला रहे हैं फ्रॉम कस्टमर्स, अगर नल है तो कंट्री के बेसिस पर क्या करो, आप अप्लाई करो ऑर्डर बाय, अदरवाइज स्टेट के बेसिस पर, मींस स्टेट जब नल नहीं होगी तो स्टेट पे ऑर्डर बाय चलेगा असेंडिंग, अगर उस पे नहीं है, वो नल है, तो कंट्री पे चल जाए ऑर्डर बाय, ठीक है भाई। हाँ भाई बोलें। यस सर। सर यस सही सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सिंपल यहाँ पे बता रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने किया है सम के अंदर बताया कि अगर स्टेटस स्टेटस उसका अगर शिप्ड है, मतलब शिप हो चुका है, मतलब ये ऑर्डर का स्टेटस है, तो 1 अदरवाइज 0 कंसीडर करो। ऐसे डिफरेंट जो है वो उसने सिलेक्ट के साथ वो यूज़ करें। मगर यहाँ पे जिस तरीके से फंक्शन यूज़ किया है, फंक्शन के अंदर कैश स्टेटमेंट उसको उसने एज अ शिप दिया है, इस तरीके से एलियस नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कैश बेसिकली काम कर रहा होता है। यहाँ पे आप उसको नाम दें, आई थिंक उसके अलावा ये शायद इशू करेगा। तो ये सिंपली एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कोई कन्फ्यूजन, मतलब ये डिफरेंट स्टेटस हैं ऑर्डर से रिलेटेड, जिसको उसने इस तरीके से करके और फिर वो काउंट किए हैं, कुछ कॉलम्स को लेकर सम करवाए, काउंट टोटल ऑर्डर्स करवाएं और इस तरीके से दिखाया कि अगर वो हो तो वो वाली बताया कि रिजॉल्व कितने हैं, कैंसिल कितने हैं, डिस्प्यूटेड कितने हैं, शिफ्ट कितने हैं। तो मतलब बात यहाँ पे ये है कि आप कैसे एक एग्रीगेट कोई फंक्शन है उसके अंदर भी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कैश को। जी 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 अब्दुल वाहिद बोलें, और आपकी माइक का थोड़ा इशू भी आ रहा है। सर इसमें केस को एंड नहीं किया, जी केस को एंड आपकी माइक एंड क्या क्या कहना चाह रहे हैं, एंड तो यहाँ पे किया है, जस्ट एंड। केस को सर वो कह रहा है केस को एंड नहीं किया। कौन सा केस को, ये तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है ना, तो वो उसके अंदर ही एंड हो रहा है। नहीं ओके सर, पता नहीं क्या हो गया। आपकी माइक पता नहीं क्यों आवाज कर रही है। सही है भाई।
जी सर। इवन आप ये तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर इसने यूज़ किया हुआ है केस, अलग अलग एग्रीगेट सम के बने हुए जिसमें यूज़ किया है। आप सिंपली भी सिलेक्ट के स्टेटमेंट में एग्रीगेट फंक्शन के अंदर ना भी यूज़ करें तो सिंपली भी आप यूज़ कर सकते हैं ना, कि इस तरीके से कि मैं अगर कहूँ लेट सपोज अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेट सपोज कंट्री है तो क्या 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 लेट सपोज एक हमारे पास कंट्री की टेबल है और हमें लेट सपोज चार्ज उसके कंट्री के अगेंस्ट एक्सपेंसेस जो है वो अप्लाई करने हैं। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ सिलेक्ट और कंट्री का नाम लेट सपोज कंट्री नेम कॉमा, आपको क्या करना है, लेट सपोज हमें एक्सपेंसेस लाने हैं। अब उसके अंदर एक एक्सपेंसेस के नाम से एक कॉलम है लेट सपोज कंट्री टेबल के अंदर, उसको देखना है कि अगर वो पाकिस्तान है तो इतनी परसेंटेज उस पे मल्टीप्लाई करके आए, अगर वो लेट सपोज इंडिया है तो इतनी मल्टीप्लाई करके आ जाए, इस तरीके से। तो आप वो कैसे करेंगे, लेट सपोज आपने कहा केस वैन कंट्री एक उसके अंदर कॉलम है कंट्री अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो कंट्री नेम वैन कंट्री नेम इज इक्वल टू लेट सपोज पीके, तो क्या करे देन एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई करो 0.1 10%, सही है। ये कैसे, फिर कह रहे हो when country name is equal to let's suppose ईरान, तो then क्या करो, then expenses को multiply करो 0.2 let's suppose, इस तरीके से। और आप ऐसे कंडीशन लगाते जाएंगे और एल्स अदरवाइज क्या करो कि आप एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 के साथ, ठीक है। और फिर आप इसको एंड कर दो, एंड कैश को एंड कर दो, ठीक है। एंड आपका कैश हो गया। और फिर यहाँ पे ज़रूरी है कि आप कोई कॉलम नेम आप मतलब उसको दे दें, लेट्स सपोज एक्सपेंसेस। आई थिंक मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ेगी कैसे कर दिया, और फिर मैंने लिखा फ्रॉम कंट्रीज सपोज टेबल में से आपने इस तरीके से फैच कर लिया। अब ये केस क्या है, ये केस कंट्री नेम के बेसिस पे अप्लाई हो रहा है। इसको मैं अगर साफ सुथरा करके लिखूं तो ये इस तरीके से होगा, और फिर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ देन भी यहाँ पे होना चाहिए, और इसको हम नीचे लाते हैं इस तरीके से, एल्स हमारा ये नीचे इस तरीके से। देखें अब ये हो क्या रहा है, एक कॉलम ये आएगा, दूसरा कॉलम कैश के बेसिस पे देखेगा कि अगर कॉलम जो है उसके अंदर जो है एक्सपेंसेस है वो पहले देखेगा उसका जो कंट्री है क्या है, पीके है, पीके तो एक्सपेंसेस इतने लग के आए उस रो के अगेंस्ट। अगर ईरान है तो इतने उस मल्टीप्लाई होकर फिर आए, अदरवाइज 0.5 होकर आए, मगर उसका नाम क्या है कॉलम का, एज एक्सपेंस टैक्स। तो ये आप किसी एग्रीगेट फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर रहे हो, मगर यह इस तरीके से भी वैलिड है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। सही है। यस सर। उसके बाद हमारे पास लूप आ जाते हैं कि जिस तरीके से हमारे पास सिंपल लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपके लूप काम कर रहे होते हैं। अब वो मैंने कहा जैसे आपके पास सिंपल लूप होता है, उस सिंपल लूप के अंदर आप जो है वो फिर इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो बेसिकली कुछ दफ़ा या जितनी दफ़ा आप चाह रहे हैं उतनी दफ़ा चले, उसके बाद फिर वो टर्मिनेट हो जाए।
जी, तो यहाँ पर आप जिस तरीके से देखें, आप सिंपल लूप आप लगाना चाह रहे हैं, तो सिंपल लूप में आप जो है वो क्या कहते हैं कि ये सिंटैक्स आता है। सिंपल लूप में आप जो है वो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसके बेसिस पे वो आपका कुछ दफ़ा चले फिर आपका टर्मिनेट हो जाए। सही है। तो वो चीज़ आप किस तरीके से करेंगे कि नॉर्मली आप जो है वो आपका सिंटैक्स कुछ यूँ आता है कि आप लूप को कोई भी लेबल दे दोगे ना इस तरीके से, और लेबल कोई भी आपका उसका लूप का नाम होगा। देन फिर आप जो है वो कॉलन देंगे। कॉलन देने के बाद आपको लूप इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है, और देन आपके पास जो है वो स्टेटमेंट्स की लिस्ट आएगी जिसको आप चलाना चाह रहे हो। ठीक है। स्टेटमेंट्स के बाद फिर आपका एंड लूप लिखेंगे जो कि लूप को एंड कर देगा। सही है। तो इस तरीके से हम जो है वो ये करेंगे। तो मैं एक जो है वो इसकी भी एग्जांपल एक हम कर लेते हैं। क्या करें हम, फंक्शन बनाए, प्रोसीजर, एक प्रोसीजर हम बना लेते हैं। ये सिंटैक्स तो समझ आ गया ना कि आप लेबल का नाम लिखोगे, फिर कॉलन, फिर लूप लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे जो रिपीट करना चाह रहे हो, फिर एंड लूप लिखोगे और जो लेबल दिया था उसका नाम यहाँ पे लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका लूप एंड हो जाएगा। अब हम अगर क्या यहाँ पे आ जाते हैं और इसके अंदर हम जो है वो क्या करें, एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। क्या कहते हो, प्रोसीजर क्रिएट करना चाहिए? हाँ भाई, मुझे बताओ, कम से कम मुझे पता तो चले कि आप लोग मेरे साथ हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं पूछता हूँ ना जरा। चांदनी, जी सर। चांदनी, वाहिद, अब्दुल वाहिद, समझ तो गए होंगे। समझ गया सर। ठीक है, बस नाम लिखते जाएं, मैं नाम लेता जाता हूँ, ये नाम लिखते जाएं जो नहीं जवाब दे रहे। गुलाम मुर्तज़ा, गुलाम मुर्तज़ा, ओके ओके सर। ठीक है, ये भी आपने लिख दिया। कायनात, कायनात, ओके सर। कायनात है, यस सर। जवाब देना। बंदा बोलता भी है क्लास के अंदर। माइक में इशू था। अच्छा, सही। तो मुझे ये बताएं कि मुझे एक लूप अब जो है वो करना है। लूप को हम जो है एज एग्जाम्पल तौर पे करना चाहते हैं। तो क्या ख्याल है, मैं जो है वो प्रोसीजर बनाऊं या फंक्शन बनाऊं? फंक्शन बनाएंगे ना। फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन के अंदर हम अगर कोई वैल्यू अगर प्रिंट कर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर देगा? नहीं, वो तो प्रोसीजर के अंदर ही होता है। पक्का? जी सर। अखलाक, अखलाक, जी सर। जी क्या क्या कहते हो? लूप के अंदर मैं ये कहता हूँ, लेट सपोज कोई चीज़ जो है वो एक क्यूरी है जिसको मैं 10 या 15 दफ़ा चलाना चाहता हूँ। ठीक है, ये लूप में लिखूंगा, अभी अभी थोड़ी देर में मैं लिखूंगा लूप, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उसके लिए क्या कहते हो, फंक्शन यूज़ करूँ, प्रोसीजर यूज़ करूँ? सर प्रोसीजर सही होगा सर। क्यों? सर अगर हम उससे एक वैल्यू लेना चाह रहे हैं फिर फंक्शन से ही है, लेकिन सर अगर हम मल्टीपल वैल्यूज लेना चाह रहे हैं नहीं, मैं कोई फिर देखो प्रोसीजर। देखें,
हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम फंक्शन या प्रोसीजर को कोई पैरामीटर पास करेंगे, वो तो ऑप्शनल होता है ना, पास कर रहे हैं नहीं करें, जी मगर सर। फंक्शन के सिनारियो के अंदर वो एक वैल्यू रिटर्न करता है ना। मैं ये कह रहा हूँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या करें, मुझे फंक्शन एक लूप चलाना है जिसके अंदर एक क्वेरी को 10 दफ़ा लेट सपोज मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो क्या बेहतर जी रहेगा, सर। फंक्शन या प्रोसीजर? सर मेरे ख्याल में प्रोसीजर सही रहेगा। क्यों? सर क्योंकि सर हम मल्टी टाइम सर उसको वो करवाना चाह रहे हैं। नहीं तो मैं अगर कोई सिलेक्ट की क्वेरी लिखना चाहूँ फंक्शन के अंदर तो वो काम करेगी? मतलब वो सिलेक्ट की क्वेरी कैसे कि वो वहीं पे ही रिट्रीव करके रिजल्ट दे रही हो, किसी वेरिएबल में या किसी रिजल्ट सेट में देकर वो रिटर्न नहीं कर रही हो। सॉरी सर। मैंने ये कहा कि मैं वहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट करके वहीं पे रिजल्ट सेट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो वो क्या मुझे फंक्शन जी करके सर। देगा? जी सर वहाँ पे सेट कर सकते हैं फंक्शन में सर। कर सकते हैं, जी सर। देख लो। सर वैल्यू सेट कर सकते हैं फंक्शन के देखो देखो अंदर। देखो देखो हम करते हैं डेलीमीटर। डेलीमीटर उसको हमने वापस सेमीकोलन कर दिया। क्रिएट फंक्शन टेस्ट फंक्शन, इसको हम कोई वैल्यू नहीं पास करना चाह रहे, ये हमें रिटर्न्स कोई करेगा, लेट सपोज रिटर्न करेगा वर्चर, लेट सपोज एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा बिगिन एंड डॉलर डॉलर। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या? ए, यहाँ तक सही है? एक मिनट एक मिनट मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। जी सर। जुनेद, यस सर। सही है यहाँ तक? यहाँ तक तो ठीक लग रहा है सर। सही है, काम करेगा? करना तो चाहिए सर। तलहा मुनीर, तलहा मुनीर। ओके सर। ठीक है, एक दफ़ा मैं नाम ले लेता हूँ इनके, जो जवाब ना देना 2 दफ़ा में तो आप उनके नाम लिख दो। एक ये काम करते हैं, ठीक फिर मैं पूछते ठीक लेता हूँ। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। सर वो चैट में आंसर कर रहा है सर। सही है, फिर सही है। अब्दुल वहीद, यस सर। अली हमजा, यस सर। अली हसन, यस सर। अमजद अली, यस सर। चांदनी, यस सर। धनेश। यस सर। तुम कहाँ थे मुझे बताओ पहले। सर वो बार बार डिस्कनेक्ट, अभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ उस टाइम पे तुम नेट बैठे बहुत हुए थे, स्लो बैठे चल हुए थे रहा है। बेटा। गुलाम मुर्तजा, गुलाम अपने मुर्तजा को मैं नहीं। क्या करूं? जुनैद, यस सर। कायनात। यस सर। ठीक है, तला तो नहीं है। मुंतजर, यस सर। राहिल, यस सर। रमशा, यस सर। रिहा, यस सर। रिदा, प्रेजेंट सर। सिमरन, यस सर। शुएब, सुहेब सुहेब सॉरी, सुहेब। सुहेब नहीं है? माइक तो ऑन करिए सुहेब।
Trial. सही है, ठीक है, ये इनका कोई मसला है। सैयद इरफान, सैयद इरफान, Trial version. ये भी ट्रायल वर्जन है क्या? ठीक है, सही है, ठीक है। ये सैयद इरफान और इनके जो है वो लगा दें, सुहेब की, मतलब प्रेजेंट लगा दें, मतलब प्रेजेंट का मतलब है नाम नहीं लिखिएगा। ओके सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं ए, और मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, हम कहते हैं ए सर बी दिनेश सी। का क्या करना है? धनेश का जो है वो लिख लेना, लिखा हुआ है, हमें पता चले ना कि पार्टिसिपेट किया नहीं किया। सही है भाई। तो यहाँ पर हम टेस्ट फंक्शन हमने बनाया, जिसके अंदर मैं बिगिन कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टेटमेंट कर दी, रिटर्न कर रहा हूँ ए, और इसको हम करते हैं टेस्ट फंक्शन को गो, नॉट अलाउड टू रिटर्न अ रिजल्ट सेट फ्रॉम अ फंक्शन। क्या कहते हो? तो मैं अगर ए बी सी को 10 बार सिलेक्ट क्यूरी चलाऊंगा तो वो मुझे 10 रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, तो ये क्या मुझे अलाउ करेगा लूप के अंदर फंक्शन? ये हटा देता हूँ, अब चला, अब चल गया। इट मींस के रिजल्ट सेट जो आता है, कोई क्यूरी चलाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फंक्शन वो आपको एंटरटेनिंग करेगा, ठीक है ना। वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, आप उस वैल्यू रिटर्न करवा रहे होते हैं, मगर इस तरह के रिजल्ट सेट नहीं कर रहा होता है कि सिलेक्ट आप चलाएं। मगर ये चीज पॉसिबल है प्रोसीजर के अंदर, नहीं? हाँ भाई, बोलो तो Yes, sir. सही। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे बताएं, मैं एक तो आई डोंट नो मैं कॉपी करा था नहीं करा था, ठीक है। ये मुझे कौन बताएगा अब? कौन 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 किसकी बारी नहीं आई? राहिल, यस सर। राहिल जरा बताएं कि कैसे प्रोसीजर बनता है। मुझे प्रोसीजर बनाना है, ठीक है। उस प्रोसीजर को मुझे उसके अंदर लूप चलाना है बस, ठीक है। लूप में नहीं पूछ रहा कि किस तरीके से बनेगा, बस मुझे ये बताएं कि ये भी मैं कैसे भी ख़त्म कर देता हूँ। मुझे एक जो है वो क्या नाम है, टेस्ट लूप के नाम से मैं जो है एक ये फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। उसको कुछ भी हम नहीं देना चाह रहे। क्या करूँ, क्या क्या यहाँ से स्ट्रक्चर में जो है वो रखूँ इसमें? सर ये फंक्शन को पहले प्रोसीजर में चेंज करना सर, जो ऊपर है क्रिएट फंक्शन के लिए। ठीक है, मैं इसको करता हूँ प्रोसीजर। एक मिनट, एक मिनट, ये दानियाल ज्वाइन कर रहा है, ये बार बार दानियाल आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या मसला है। दानियाल, दानियाल, सर लिख दो सर नाम। दानियाल, मैसेज नहीं किया चैट में उसने? तो उसको वो कॉल ही कनेक्ट नहीं है सर, माइक नहीं शो हो रहा। मैसेज भी नहीं कर रहा, ये बस बीच में लेट से आया था, वो भी पता नहीं गायब हो गया, फिर दोबारा आया है। लिख दो सर नाम। सर दानियाल, जी सर। ये बाकी बहुत सारे बच्चे बेटा नहीं आ रहे क्लास के अंदर, क्या मसला है? सर मेरा इंटरनेट का इशू हो गया तो डिस्कनेक्ट हो गई, अभी वापस आया हूँ। पता नहीं, आप बीच में भी लेट आए थे, शुरू में तो आप आए नहीं थे, मैंने तो नाम नहीं देखा। सर मैंने मैसेज किया था पर मेरी बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है सर, इसी वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, और ये अली अकबर और ये वाले बच्चे कहाँ हैं? ये अली अकबर को तो मैंने ऑनलाइन जब से क्लासेस हुई हैं मैंने देखा ही नहीं। क्या अली अकबर नाम है ना, अकबर या अकरम? अकबर, अली अकबर। अकबर अली से अकबर। अली अकबर है। जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं वो मुझे नजर ही नहीं आया। जरा उनको कहें बेटा आप इस तरीके से नहीं करें, और जो है क्लास आपको अटेंड करनी होती है।
ठीक है ना। फिर आइंदा में फिर देख लीजिएगा, फिर आप जो है आप शॉर्ट हो जाए ना एब्सेंसेस, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आप देख लीजिएगा, या तो आपके डायरेक्ट जो है वो फिर जो भी इनकी पॉलिसीज हैं वो आपके आप पर अप्लाई हो जाएंगी। तो प्लीज़ इस तरीके से ना करें। पार्टिसिपेंट्स में तो देखें कितने बचे हैं, वो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। ये तो समझ आता है कि वो नेटवर्क इशू है, मगर डजंट मीन कि हर दफ़ा क्लास में सेम बच्चों के साथ इशू हो रहे हैं। ठीक है, तो दानियाल हमें बताएं, मुझे एक जो है वो प्रोसीजर बनाना है, तो मैं क्या करूं, किस तरीके से बनेगा? ये सपोज कुछ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसमें मैं ऐसा कुछ क्या चेंज करूं कि प्रोसीजर बन जाए? अब बॉडी के अंदर मैं कुछ भी देना चाह रहा हूँ, वो उसके लिए आप जो है वो परेशान ना हो, बस मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूँ। अब धनियाल सर बॉडी को छोड़ के सिर्फ उस जगह बताना है, मतलब सॉरी, चलो छोड़ें। रिहा, रिहा जी सर। मुझे बताएं मैं क्या क्या इसमें ऐसा कुछ चेंज करूं कि ये जो है वो प्रोसीजर का स्ट्रक्चर सर बन जाए। सर ये रिटर्न टाइप हटा दें, फिर हो जाएगा प्रोसीजर। ये हटा दिया, हो गया? जी सर हो गया। आर यू श्योर? जी सर। देख लें। सर प्रोसीजर में यही होता है कि बिगिन एंड डिलीट। चलो सही सही, है। ठीक है, ठीक। हम अब लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर है, डेलीमीटर्स का पार्ट नहीं है। हमने क्रिएट प्रोसीजर किया, प्रोसीजर के अंदर हमने इस तरीके से पैरामीटर कोई भी हमने पास नहीं किया, और हमने बिगिन और एंड दे दिया। अब यहाँ पर हम करते हैं लूप स्टार्ट, कि हम लूप कुछ इसका नाम रखते हैं माई लूप। इसको हमने इस तरीके से कहा कोलन, ये है उसका लेबल, लेबल। और फिर आप क्या करोगे, लूप लिखोगे। आपने लूप लिख दिया। लूप लिखने के बाद आप इस तरीके से हम इसको एंड करवा देते हैं। सिंपल जो हमने सिंटैक्स देखा था, सॉरी, ये इस तरीके से लूप हमारा एंड हो गया। ये आपका लूप स्टार्ट हुआ और ये आपका लूप यहाँ जाके एंड हो गया। अब हम इसके अंदर मैं कहता हूँ मैं सिलेक्ट क्यूरी चलाना चाहता हूँ। सिलेक्ट क्यूरी, इसके अंदर में सॉरी एंड लूप, और लूप जो है क्या नाम है, एंड लूप आई थिंक लेबल का नाम एंड लूप लिखे, नाम जो है वो आप इसमें दें, आई थिंक विदाउट भी काम कर जाता है। फिर भी हम दे देते हैं लूप, माई लूप, एंड माई लूप। अब यहाँ पर हम करते हैं कि सिलेक्ट करें सपोज हेलो माई एसक्यूएल। क्या होगा, कुछ अंदाजा है किसी को? सर इन्फिनिट सर ये इन्फिनिट, सर लूप की साइज ही नहीं दी, इनफिनिट जाएगा। पक्का? सर लीव स्टेट वो हमने नहीं दी ना सर। लीव तो हमने पढ़ी भी नहीं है। सर उसमें थी सर वो। बोलो बोलो। सर वो ये भी हमें नहीं पता ना, ये लूप कितनी दफा चलना चाहिए यार। एग्जैक्टली यहाँ पे हमने सिंपल लूप दिया है, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ठीक है। ये हमें नहीं हमने बताया कि कब टर्मिनेट हो। तो मैं इसको जो है वो ये आप खुद घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। वो जिस तरह कहते हैं डोंट ट्राई दिस एट होम, तो इसको यहाँ पे हम जो है वो नहीं करते, क्योंकि मुझे ये भी टाइम लग जाएगा कि ये फिर क्या होगा, मुझे फोर्सली बंद करना पड़ेगा इसको, और देन आपको दोबारा से ये जो है ना रिस्टार्ट करके MySQL फिर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तब तक रिजल्ट नहीं लाएगा। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर कहेगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो रिजल्ट फिर वो लास्ट में कोई एरर दे देगा। ये GUI में इस तरीके से करेगा। अगर वहां पे होते तो वहां पे वो चलता रहता इस तरीके से कंसोल के अंदर।
ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई कितनी दफ़ा चलो, ठीक है ना। अब इसको मैं ये वाला मैं इसको नहीं चला रहा, टेस्ट नहीं कर रहा ताकि हम इससे बच सकें। तो हम कहते हैं कि 10 दफ़ा चले। 10 दफ़ा के लिए मैं ऐसा क्या करूं, क्या होना चाहिए? सिंपल लूप के अंदर क्या करते हो तुम लोग, बताओ, बोलो भाई। सर वेरिएबल बनाकर उसको वैल्यू इनिशियलाइज जी करते हैं कि बिल्कुल, एक वेरिएबल बनाओ। जैसे हम इंट आई करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, या इंट आई हो गया भाई, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं सेट आई इज इक्वल टू 0, जिस तरीके से हमेशा करते आ रहे हो बचपन से, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको लूप जो है हमारा क्या नाम है, इस तरीके से हमने आई इसको कर दिया। लूप के अंदर हम होते हैं और लेट सपोज आइटरेट कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं कितनी दफ़ा चला, ऐसे ही कर रहे होते हैं। या फॉर लूप अगर है तो वो आपके ऑप्शनल है कि फॉर लूप में आप क्या कर रहे होते हो। देखो, आप अगर यूं करते हैं ना फॉर लूप के अंदर, और इसके अंदर आप यूं करते हैं सेमीकोलन सेमीकोलन, आपने यहाँ पे भी ये कर सकते हो आप, इंट ए इज इक्वल टू 0 सपोज कर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो इंट ए लेस देन लेट सपोज 10, और आई प्लस प्लस अंदर कर रहे हो, सॉरी ए प्लस प्लस अंदर कर रहे हो। क्या ये सही है? मुझे बताएं, ये हो सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है? ये जो मैंने लिखा है, क्या ये प्रोग्रामिंग के अंदर पॉसिबल है? बेटा बोलो तो सही। यस सर ट्राई नहीं किया। सर पता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सर है सर कंडीशन दी है तो हमने सर सही। देखें, ये बिल्कुल वैलिड है, ये आप कर सकते हो। इधर ये चीज उसके अंदर दो, या इस तरीके से, मतलब ये ऐसे है कि वाइल से थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे हमने फॉर की, वाइल की जगह फॉर लिखा, और ये सेमी कोलन हटा दो, आपका ये वाइल बन गया। इतना सा फर्क है फॉर और वाइल में। तो ये चीज वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ए प्लस प्लस अंदर दे रहे हो ना, मैं यहाँ पे भी वही काम करूंगा कि लूप जब आपका स्टार्ट हो तो उसके अंदर क्या करे, आई प्लस प्लस करता रहे। लूप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर सेट करे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो। सही है यहाँ तक? जी सर। सही नहीं है? यस सर। ठीक है, इफ हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर हमारी आई लेस देन इक्वल टू 10 है तो क्या करो, हेलो प्रिंट करो। सही है? और एंड इफ की जैसे हम लिखते हैं, एंड को एंड इफ, ये खत्म हो गया, कोई एल्स नहीं है हमारे पास। सही है? और अब ये क्या होगा, अब ये क्या करेगा बताएं? बोला भी करो बेटा, थोड़ा बोला भी करो, थोड़ा सा कम से कम मुझे पता चले आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मैं एंड टाइम हेलो वर्ड प्रिंट करेगा ना सर? ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट चलेगा। एग्जैक्टली ये भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा। ये किसने बताया मुझे? इखलाक सर। ठीक है, ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। बस एक दफ़ा चला, चेक किया, +1 कर दिया, और इस तरीके से कहा कि हेलो माई एसक्यूएल रिजल्ट सेट एक क्यूरी। अच्छा, यूँ नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि ये आप जब कोई रिटर्न करेगा तो हेलो लेट सपोज माई एसक्यूएल आपको रिटर्न करेगा, और ये इस तरीके से आपको रोज जैसे प्रिंट करवाते हो उसके अंदर, क्या नाम है, इस तरीके से आपको रिटर्न करेगा। इस तरीके से नहीं, हर दफ़ा आपको क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, एक पूरी रिजल्ट सेट रिटर्न होगी अलग अलग, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा कि एक ही टेबल के अंदर रिजल्ट पड़ा हो। तो खैर, ये जितनी दफ़ा आए जो है वो आपका पहले 1 हो रहा है, तो ये 10 दफ़ा आपका चलेगा। पहले आइटरेशन पे चला, कंडीशन सेटिस्फाई, इफ ख़त्म हुआ, आया, यहाँ पे कोई भी इस तरीके से नहीं, लूप एंड नहीं होगा, या आइटरेट करेगा दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी, 7th, 8th टाइम, 9th टाइम, 10 टाइम हेलो हेलो माई एसक्यूएल को क्यूरी चलाएगा।
फिर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी नहीं है। जब आपका 11 हो जाएगा आए तब भी ये लूप चलेगा, 12, 13, 14 चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक लूप चलेगा। तो हम ऐसा क्या करें इसके साथ कि ये बेसिकली हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि 10 के बाद जो है वो एंड हो जाए। बताएं। सर एंड इफ के बाद कोई कंडीशन देंगे कि ये हो हाँ तो खत्म हो ठीक जाएगी। है, तो मतलब वो क्या करे, लूप के बाहर चला जाए, ऐसा ही। जी सर जी। तो हमारे पास लीव एक स्टेटमेंट आती है, लीव और माय लूप। फिर भी इसमें मसला है। समझ आ एंड रही इफ है? के बाद कंडीशन तो देंगे। देखें, ये पहली दफा जब चलेगा ना तो आई आपका सेटिस्फाई होगी, हेलो एक दफा उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड इफ खत्म हो गया। लीव का मतलब है ब्रेक कर दो। सर तो लीव से पहले वो कंडीशन देंगे ना कि कब लीव करें। एक मिनट, हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे आप नॉर्मली लूप के अंदर क्या करते हो, ब्रेक। माइस्क्वेल के अंदर जब आप करते हो लीव, ठीक है, तो ये क्या होगा, लूप आएगा, +1 करा उसने, इफ चेक किया, बिल्कुल इसको चलाया, एंड इफ एंड हुआ, नीचे आया, इसने अच्छा आएगा माई लूप, इसको खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना है, टर्मिनेट कर देगा, ये आपका एक दफा चलेगा। तो आइए इसको देखते हैं एक दफा चला के, फिर हम बाद में इसको चेंज कर लेते हैं अपने उस हिसाब से कि हमें 10 दफा ही चलाना है। सही है भाई? अच्छा, यस सर। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, और टेस्ट लूप लिखा है ना, टेस्ट लूप, ठीक है। एक मिनट, मुझे यहाँ पर अली हसन बताएगा कि मैं क्या करूँ, इसको मुझे जो है यूज़ करना है प्रोसीजर को। अली हसन। यस सर। अली हसन, हमें बताएं कि ये हमने एक जो है वो प्रोसीजर बनाया है, अब मैंने इसको यूज़ करना है, यस सर। क्या करूं? सर मतलब सिर्फ बताना कि प्रोसीजर बनाने का तरीका सिर्फ वो देखो बताना। प्रोग्रामिंग के अंदर आप फंक्शन डिफाइन करते हो, फिर जब उसको आप कॉल करते हो तो वो अपने वो जोर दिखा रहा होता है ना, अपना काम जो उसके वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन। पास जी, सर इसमें वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू तो मैंने दी नहीं थी उसके अंदर। सर इसलिए मेरा डिस्कनेक्ट हुआ तो मैंने वो देखा नहीं है कि नहीं, क्या ये हुआ तो आज की मैंने लैब ज्वाइन से किया। रिलेटेड है नहीं, मैं दिखा देता हूँ, ये देखें जी, आपका है प्रोसीजर, दिख रहा है? यस सर। इसका नाम है Yes, sir. टेस्ट लूप। अब मुझे टेस्ट लूप की जितना अंदर मैकेनिज्म है ये हमें चलाने हैं। बताओ, मैंने बना लिया है, अब बताओ क्या करूं? सर उसको मतलब लिख के फिर गो पे क्लिक करें चल जाएगा। ये सेमीकोलन दूं? यस सर। सेमीकोलन नहीं दूं? दे दें सर, दे दें। अच्छा है, फिर भी एरर दे रहा है, क्या सर करूं? हटा दें फिर। इसको ही हटा दूं तो चलेगा कैसे? सर मेरा ख्याल है ब्रैकेट का इशू है। बैकएंड का इशू है? ब्रैकेट का सर। ब्रैकेट का इशू है, हटा दें, फिर भी इशू है। मुझे फ़ॉन्ट छोटे नज़र नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा नजर? चले ठीक हो गया सर। सर अब नजर आ रहा है? यस सर, सर सर अब ठीक है। अब बताएं क्या करूं? चलो आपको नहीं पता, मैं किसी और से पूछ लेता हूं। सर एब्सेंट कर दूं भाई को? ये पार्टिसिपेशन में लिखे हैं कि आंसर नहीं दिया इस बंदे ने, संदेश। यस सर। जी, मुझे बताएं कि मुझे अब ये प्रोसीजर जो है इसको चलाना है, जो बना है, क्या करूं? सर कॉल, आगे से कॉल लिखेंगे। कॉल लिखेंगे, सिलेक्ट नहीं कर सकता मैं सिलेक्ट यूं? सर कॉल प्रोसीजर कॉल से होता है। पक्का? जी सर। कॉल से होता है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कॉल।
बिल्कुल सही आपने बताया ना, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से प्रोसीजर कॉल होता है, और कॉल हम जो है वो कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। देखें कितनी दफा रिजल्ट है, एक दफा आया नहीं बेटा, ऐसे ही हुआ ना। Yes, sir. यस सर। हम करते हैं इसको ड्रॉप के ये भी पूछ लेते हैं जरा, हमें पता चले आप पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो। अब इट डजेंट मीन के मुझे नहीं आता तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कंफर्म करने के लिए। ये भी बच्चे सोचते हैं कि सर को शायद नहीं है सिंटैक्स याद, तो सर हमसे पूछ रहे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ ना बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। सिमरन, सिमरन जी सर। मुझे बताएं, मुझे जी ये सर। जो है ना प्रोसीजर जो है इसको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है। सर इसको, जी जी, इसको जो प्रोसीजर मैंने को सर। टेस्ट लूप को मैंने डिलीट करना है। क्या करूं? मुझे जल्दी बताएं, सर गूगल डिलीट, भी हो सकता है जल्दी से। सर डिलीट लिख दें। डिलीट लिख दें, डिलीट क्या होगा? सही है, चलाते हैं हम। पता नहीं क्या हुआ, सिंटैक्स एरर गया। अभी तो आसान है जवाब देना, क्योंकि आपके पास तो फिर गूगल साहब भी होते हैं जिससे पूछ सकते हैं आप। सर आपने लैब मैनुअल में ये दिया था। नहीं वो देखे ना देखे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैसे ही जो है ना गूगल से ही पूछ सकते हैं। मुझे जल्दी जवाब चाहिए होता है। इरफान, सैयद इरफान, सैयद इरफान। जी सर। जी बताएं, क्या करूं मैं? डिलीट कर देंगे सर। डिलीट करेंगे है ना? यस सर। तो ये एरर दे रहा है मुझे। एक मिनट सर, ये देख लूं सर। ड्रॉप सर, नहीं सर, नहीं, डिलीट नहीं, प्रोसीजर करेंगे सर। ये तो मैंने लिख लिया ना। तुमने मुझे सर क्या डिलीट बताया? तुमने मुझे सर क्या मैंने बताया? डिलीट, सर आपने ड्रॉप लिखा है सर। अच्छा, एक तो इधर मिनट, आ ये जाएगा सर, ब्रैकेट भी उधर। तो हटाएंगे ना। ठीक है भाई, खैर हम आ जाते हैं यहाँ पर वापस। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें, मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि अब ये बाहर आया था। मैंने कहा आउटसाइड ऑफ ए लूप, आउटसाइड ऑफ लूप। और फिर अब भी देखें ये क्या करेगा। ये क्या करेगा? हेलो को प्रिंट करेगा, मतलब हेलो की रिजल्ट सेट देगा, फिर आउटसाइड ऑफ है लूप का रिजल्ट सेट देगा, फिर लीव कर जाएगा। ऐसे ही करेगा ना? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो? नो सर। हम यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये 10 बार ही चले। ठीक है, लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट हो 10 बार चले, ज़्यादा दफ़ा ना चलें। तो क्या होगा, जब ये पहली दफ़ा आएगा इंक्रीमेंट करेगा, करने के बाद इसको बाद में भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। खैर आपने कहा इफ़ अगर देन ये क्या हो कि लेस देन 10 हो तो इसको चलाए। फिर अगर नीचे आएगा ना तो नीचे है लीव स्टेटमेंट, तो ये कर जाएगा लीव एक दफ़ा चलने के बाद। तो हमें वो नहीं करना, हमें इसको आइट्रेट करना है। कितनी दफ़ा? जितनी दफ़ा कंडीशन मैच हो रही है, फिर नीचे जाए, हमें कोई जो है वो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आइट्रेट करता है। आइट्रेट क्या करता है? जैसे आप अपने फॉर लूप के अंदर रिटर्न यूज़ करते हो, रिटर्न क्या करता है? रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट नहीं चलाता, उसके बाद फिर वो आइट्रेशन वहाँ ख़त्म होता है और ऊपर से एक नए आइट्रेशन के लिए वो ऊपर जा रहा होता है। ऐसे ही होता है ना, नया आइट्रेशन शुरू होता है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। बाकी इसके नीचे जितनी स्टेटमेंट होती हैं वो नहीं चल रही होती। तो यहाँ पे आपने लिखा माय लूप, तो ये क्या करेगा?
ये एग्जीक्यूट करेगा, आइटरेट माई लूप ऊपर चला जाएगा, फिर एक इंक्रीमेंट करेगा, i2 हो गया, चेक करेगा, फिर ये करके ये आ जाएगा, यूं यूं जाएगा 10 दफा कंडीशन। फिर ये जब कंडीशन मैच नहीं होगी तो आइटरेट है ही नहीं, तो ये आपका इफ तो चलेगा नहीं, तो ये सिलेक्ट आउटसाइड ऑफ लूप और लूप एंड, खत्म बात, आपकी कहानी हो गई इस तरीके से। अब इसके बाद भी अगर कुछ लिखोगे ना सिलेक्ट या वॉट एवर कुछ भी, तो वो भी आपका नहीं चल रहा होगा, क्योंकि ये लूप रिमेनिंग लाइंस को नहीं चला रहा होता। आइटरेट क्या कर रहा होता है, वहां से जंप देता है, फिर वो आइटरेशन कहता है यहाँ खत्म, जैसे रिटर्न में। तो ये आपका 10 दफा चलेगा इस तरीके से लूप। इसको हम करते हैं गो, एक दफा इसको कॉपी कर लेते हैं, गो कर लेते हैं, टेस्ट लूप इसका नाम रखा है हमने, तो हम इसको करते हैं कॉल टेस्ट लूप और इसको हम करते हैं गो। ठीक है, देखें ये रिजल्ट देखें, एक दफा रिजल्ट सेट, दूसरी दफा, तीसरी दफा, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, और ये 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जो नीचे उसके लिखा हुआ था, तो 10 दफा आपका हेलो और फिर आपका आ गया ये आउटसाइड ऑफ लूप। इस तरीके से रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने सिलेक्ट अप्लाई किया हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे आपको लेबल लूप इस तरीके से करके दिखाया। एंड लूप आप डायरेक्ट लिखें, उसका एंड लेबल जो है उसका नाम ना दें, जो आपने लेबल का नाम दिया था उस लूप का, वो आप ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, अगर दें तो भी वो चल रहा है। तो मैंने विदाउट अभी देकर देखा था ना, और जो है उसको ना भी करें तो वो चल रहा होता है। जी 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 सर मुझे प्रोसीजर और फंक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। क्या क्या कंफ्यूजन है, अब पूछ रहे हो इतनी देर बाद, आप इतने लैब हो चुकी हैं, फिर तुम्हें याद है? बोलो बोलो, पूछो क्या पूछना है। क्या हो गया? क्या हुआ? सर शायद उसका नेट का मसला है थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ पर सही है, ये आपकी एग्जांपल है जिसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा कि कर क्या रहे। ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर लिया, कोई इशू नहीं है, डिस्क्रिप्शन नीचे आपकी लिखी हुई है। ठीक है ना, तो ये वही सेम कहानी। अब हम आते हैं वाइल लूप की तरफ। अब वाइल लूप किस तरीके से काम कर रहा होता है? जी 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 सर आपने कहा कि सिलेक्ट फंक्शन के अंदर नहीं यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट तो फंक्शन सर के अभी अंदर मैंने जी जी सिलेक्ट नहीं नहीं सर नहीं 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 गलत समझ रहे हो। सिलेक्ट नहीं यूज कर सकते। अगर आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, वो वैल्यू कहीं से फेच करके किसी और वेरिएबल में डाल रहे हो और उसको कहीं यूज कर रहे हो या उसको रिटर्न करवा रहे हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई इशू नहीं है, वो चलेगा। मगर आप सिलेक्ट लिख के और कहीं कॉलम को या किसी ऑल किया हुआ है या किसी वैल्यू को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, या आप ये कर रहे हो टेबल में से लेकर आ रहे हो, तो वो फंक्शन आपका रिटर्न नहीं करेगा, रिजल्ट सेट रिटर्न नहीं करेगा। इस तरीके से जो आप चला रहे हो ना, जैसे देखें इस तरीके, इसको हम यूं समझ सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया प्रोग्रामिंग के अंदर, और वो लेट सपोज इसको मैं कहता हूँ इंट फंक्शन टेस्ट के नाम से फंक्शन, जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा कोई नंबर, इंटीजर रिटर्न करेगा। सही है, सपोज वो 7 रिटर्न करता है। आपने यहाँ पे सी आउट किया हुआ है, लेट्स सपोज सी आउट बल्कि नंबर ही करवा देते हैं 7। क्या ये सही है? नो सर। क्या ये आप इसको यूं करेंगे वहां पे मेन के अंदर सी आउट करके और कहेंगे टेस्ट? क्या बात है ना? ये जो रिटर्न कर रहा होगा साथ, उसके अंदर ये भी कुछ जो है रिजल्ट दे रहा होगा, ये उस फॉर्मेट में नहीं होगा जो कि ये रिटर्न करता है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर,
ये रिटर्न तो जी कर सर। रहा है मगर साथ में ये चीज आप क्या कर रहे हो, सही जी है, सर। सर सुना आ है गया कभी? समझ। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे कर रहे हो, जो वो चीज रिटर्न करेगा वो आप उस वेरिएबल में दो, ठीक है ना, वहां पे प्रिंट क्यों जी करवा रहे सर। हो, मतलब यहाँ पे तो प्रिंट जी करवा रहे हैं, उस सिनेरियो के अंदर वो चीज आप रिजल्ट सेट डायरेक्ट दे रहे हो रिजल्ट सेट, मगर वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि मुझे वैल्यू जो रिटर्न में लिखी है वो रिटर्न करेगा, और तुम रिजल्ट सेट कैसे रिटर्न कर रहे हो, हाँ सिलेक्ट जी इनटू सर। करके उस वेरिएबल में दे दो, ठीक है ना, तो वो पॉसिबल है, वो कोई इशू नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कहा कि सिलेक्ट क्यूरी ही नहीं लिख सकते, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं सर आ गया समझ। ठीक है, सही है, सही है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास वाइल लूप है, और वाइल लूप में जो है वो क्या है कि किस तरीके से हम सिंपल लेबल देंगे, वाइल लिखेंगे, वाइल के बाद आप कंडीशन दोगे, कंडीशन के बाद आप डू लिखेंगे, और फिर आपकी स्टेटमेंट की जो है वो लिस्ट चलेगी, और फिर आपका एंड वाइल, जैसे एंड वाइल उसके लूप का नाम दे दो या एंड वाइल कर दो, जैसे कि यहाँ पे इसने किया हुआ है कि प्रोसीजर बनाया, ये वेरिएबल बना दिए, ये कहा कि वाइल x लेस देन n है, n यूजर देगा इन हमने इसको रखा है इसलिए n को, ताकि यूजर आर्गुमेंट पास करेगा, ये आउट के लिए नहीं होगा, जब तक n से x लेस है डू करो, और डू के अंदर कंडीशन चेक करेंगे, अगर मॉड है 2 का नहीं है मतलब वो नंबर ऑड है, तो उन ऑड नंबर्स को सम करो, और इफ आपका ख़त्म, और ये क्या कर रहा है, उनको सम के अंदर भी रख रहा है, और एक्स को इंक्रीमेंट भी कर रहा है, ताकि मैं उतनी दफ़ा चलूँ जितनी दफ़ा यूज़र ने या मतलब एन वैल्यू दी गई है, फिर एंड आपका वाइल ख़त्म हो गया। तो ये इस तरीके से आपका सिंटैक्स है, नाम, वाइल, कंडीशन, फिर डू। जिस तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर भी, तो आप यही कर रहे होते हो, आप लिखते हो वाइल और अंदर इसके अंदर सारी चीज़ें, तो इसके अंदर जब तक ये ट्रू होगा तब तक ये अंदर जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम इस सिनारियो के अंदर किस तरीके से वो कर रहा है, कोई लूप का नाम है माई वाइल, और फिर आपने लिखा वाइल, मतलब ये माई वाइल तो कोई लेबल है, और फिर आपकी कोई कंडीशन लेट्स सपोज इक्वल टू 1, और डू करो, डू में आप जो है कुछ भी देना चाह रहे हो, और फिर आपका ये हो गया एंड वाइल, सही है, यूं कर दें या उसका नाम लिख दें माई वाइल, ये कहानी आपकी यहाँ ख़त्म, वाइल सॉरी ये पे नहीं जाएगा, खैर। तो ये आपके इस तरीके से, या इसमें कोई क्लियर है, या मैं इसको बी करके दिखाऊं, क्या कहते हो? हेलो, यस सर। इसको मैं करके दिखाऊं या काफी है, यहाँ से समझ आ रहा है इसमें? करते हैं तो बेहतर। यूं कर देते हैं, इसको चला देते हैं, नहीं मुझे भी तो लिखनी पड़ेगी ना, मुझे भी तो लिखना पड़ेगा ना। यस सर इसी कुछ का। सही है सर, सही है सर, यही था। ये यहाँ से क्या कॉपी कर लिया इसने, ये भी कॉपी हो गया, इसको पहले कॉपी करते हैं, देन इसको कर लेते हैं इस तरीके से, और हम यहाँ पे इसको हमने लिख लिया, इसको हमने डेलीमीटर, और ये हमारा डेलीमीटर वापस आ गया, ये बिगिन 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 क्यों आ रहा है, कहाँ से कॉपी हो रहा है ये, बिगिन वाइल, कहाँ गया बिगिन हमारा, बिगिन क्रिएट, बिगिन सेट कर लिया, ये हमारा वाइल
और वाइल के बाद ये हमारा एंड हो गया वाइल, इसको हम कोई नाम देते हैं माय वाइल लूप, और एंड माय वाइल वाइल। ठीक है, ये कंडीशन भी, ये कहाँ से कॉपी हो रही है, कंडीशन कहाँ है हमारी, वाइल ये करो डू, डू स्टेटमेंट एंड वाइल यहाँ पे हो रही है, इसको हटा देते हैं। हमारा यहाँ पर इसको थोड़ा सा तरीके से रखते हैं, यहाँ पर है ये वाइल यहाँ पे शुरू हुआ हमारा, तो ये इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, वाइल लेस देन, इस तरीके से यहाँ लेबल भी देते हैं माय वाइल, और एंड वाइल माय वाइल। क्या होगा, वेयर एक्स लेस देन एन, डू करो इफ अगर ये नहीं है तो ये इसके अंदर होगा, फिर ये आपका एंड इफ हो गया, और ये कर दो लूप के अंदर सेट वाइल, आपका एंड हो गया, सिलेक्ट सम करेगा, और ये सिलेक्ट सम आपका जो है वो प्रिंट कर देगा। इसको कहते हैं माय वाइल लूप। इसको कॉपी, गो देन हियर, इसको हमने करा यहाँ तक, और इसको करना है हमने कॉल, इसको दे दें वैल्यू 5 तक, इसको हम गो करते हैं, ये हमें रिटर्न कर रहा है 4 के, उसके अंदर जो ऑड नंबर हैं वहाँ तक वो उसने उसको सम किया ना, कि वाइल 5 ना होना वहाँ तक, तो ये क्या करेगा, हमें ऑड नंबर कौन से हैं 1 और 3, 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उसने रिजल्ट रिटर्न करी है। अगर हम इसको देते हैं 7, तो ये क्या कर रहा है, 9 रिटर्न कर रहा है, 1 3 5। ठीक है, फिर उसके बाद 7 खुद उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, तो ये 9 होता है। बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास आता है रिपीट। रिपीट के अंदर बिगिन लेवल का नाम, रिपीट सारी स्टेटमेंट्स अनटिल सर्च कंडीशन, और फिर एंड रिपीट, जैसे एंड केस कर रहे होते हो, यहाँ पे एंड रिपीट, यहाँ एंड वाइल एंड रिपीट, और लेबल का नेम। अब यहाँ पर एक चीज़ है हमारे पास कि रिपीट में एक आप चीज़ समझ लें कि जब आप डू करते हो, डू लूप, डू वाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो देखें हमेशा आपके जो लूप काम करते हैं ना, वो कंडीशन को कभी नहीं समझ रहे होते, वो उनको नहीं पता होता कंडीशन क्या है। आप जो लिख रहे हो ना 1 = 2 या 1 = 1, तो इट डजंट मीन कि ये वो उसको समझ रहा है। ये बेसिकली इसको रिजॉल्व होकर इधर ट्रू और इधर फॉल्स मिलता है। अगर वाइल जो भी लूप है वो कंडीशन जहाँ लगती है, वो आपको लगता है कि वो कंडीशन को देख रहे होते हैं, वो देखता है वो कंडीशन जब रिजॉल्व होती है तो मुझे रिटर्न क्या कर रही है, ये कहानी समझता है ट्रू और फॉल्स की। ठीक है, आप इसको ट्रू दो, ये कयामत तक चलेगा, मींस जब तक प्रोग्राम चलेगा ये डू के अंदर एग्जीक्यूशन होती रहेगी ऐसे ही। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो ये तो गारंटी है कि डू हमेशा एक दफ़ा तो ज़रूर चलता है, फिर ठीक है ना, फिर उसको जो है वो मौका दिया जाता है कि भाई एक दफ़ा उसको मौका मिलता है, फिर अगर उसकी हरकतें सही रही तो फिर उसको मज़ीद भी मौका दिया जाएगा। मगर
इसमें उसको एक दफ़ा मौका दिया, उसकी हरकतें ठीक नहीं थी, उसको हमने रख दिया वापस। सही है भाई, मतलब उसने एग्जीक्यूशन नहीं करी। ऐसे ही हो रहा होता है ना, वाइल ट्रू फॉल्स को समझ रहा होता है। इवन आप इसको भी आप वाइल को सिलेक्ट कर लो तो ये भी ट्रू फॉल्स ही समझ रहा होता है। इनको ट्रू देंगे चलता रहेगा, जब तक ट्रू मिलेगा तब तक चलता रहेगा। इसको जब तक ट्रू फॉल्स मिलेगा, ट्रू मिलेगा, तब तक ये चलता रहेगा। सही है, तो मैंने इसको कहा 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, 1 इक्वल टू 1 जब रिजॉल्व होगा तो 1 रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा 1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 1 जब 2 के बराबर हो ही नहीं सकता, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको फॉल्स रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। तो डू का इस वाली कंडीशन में डू कम से कम एक बार चलता है। डू वाइल जो है वो आपके पास क्या कम से कम एक दफ़ा चल रहा होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जब भी कभी आप ये यूज़ करते हैं, क्या नाम है, रिपीट, तो आप लिखते हो, लेट्स सपोज कोई भी उसका नाम है माय रिपीट लूप, नाम रखा है आपने, उसको लेबल दिया, आपने लिखा रिपीट, रिपीट करो, ठीक है। आप किसको, वो तो जो भी आपको करना है उसको मैं इसके साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और फिर आपका इस तरीके से होता है जैसे वहाँ पे लिखा हुआ एंड रिपीट, ठीक है, और माय रिपीट लूप। सही है भाई, यहाँ तक। अब ये इस तरीके से, अब इसका मतलब है रिपीट एक दफ़ा तो चलेगा डू वाइल की तरह। फिर आप यहाँ पे देते हो कब तक चले, अनटिल कोई कंडीशन मैच हो। आपने कहा 1 इक्वल टू 1 जब तक नहीं होता तब तक चले। इन दोनों में फ़र्क है, डू वाइल में और रिपीट अनटिल में। ये जब तक ट्रू वाइल की कंडीशन जब तक ट्रू देती रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए, ये तब तक चलता रहेगा। मगर रिपीट अनटिल कहता है, अब देखो इसमें भी ट्रू है, मैं इसको भी लेट सपोज इसको कह देता हूँ ट्रू मिसाल के तौर, तो ये आपका लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूशन करके ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि अनटिल में जो आपने कंडीशन दी होगी वो अगर ट्रू रिटर्न करेगी, वो कहेगी ट्रू है भाई, मतलब ये कंडीशन मैच हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू है, तो ये एक दफ़ा आएगा, वो तो चलेगा, एक दफ़ा तो गारंटी है। फिर अनटिल कब तक चलो, जब तक ये जो है ये कब तक चलो, मतलब ये इस तरीके से इसमें हम कहते हैं ना कि कब तक चलो जब तक जो है वाइल ट्रू है, ट्रू 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 चल रहा है, चलो 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 चलो। ये कहता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए एंड कर दो, एंड कर दो। तो यहाँ पे अगर ट्रू आ रहा है जब तक तब तक ये वाइल लूप चल रहा है। रिपीट अनटिल वाली जो कंडीशन आपने दी होगी वो अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे कि 1 इज इक्वल टू 2 कभी नहीं होगा, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ऐसे कहें। तो ये जब तक कंडीशन फॉल्स होती रहेगी ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। अगर ट्रू हो गया तो बात खत्म। इसको मैं इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 1 इक्वल टू 1 रखा है इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो ये एक दफ़ा चलेगा, देखेगा अनटिल कब तक चलो, जब तक 1 इक्वल टू 1 ना हो जाए। सही है, 1 हो गया भाई ट्रू है, ख़त्म कर दो। मगर आपने कहा 1 इज इक्वल टू 2 तो ये फॉल्स है, नहीं होगा। अनटिल 1 इक्वल टू 2 नहीं होगा तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कहानी है। ये समझ आई कि वाइल्स डू वाइल से रिपीट अनटिल किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो वो चलता रहता है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो टर्मिनेट हो जाता है। सही है भाई, समझ आई बात? जी सर, ठीक है। चलो सही है, बेहतरीन। तो ये उसकी मिसाल दी उसने कि रिपीट,
ये कॉन्केटिनेट करो, मतलब ये तो फंक्शन पड़ा हुआ है, रिजल्ट में रख रहा है काउंटर प्लस प्लस करता जा रहा है, कब तक, जब तक वो 10 से बराबर या ग्रेटर ना हो जाए। ठीक है ना, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लूप एंड टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सही है, मतलब जब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सेटिस्फाई कर लेगी, तो ये एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मगर डू वाइल के अंदर वो जब तक सेटिस्फाई हो रही है तब तक चल रहा है, तब तक चल रहा है, तब तक चल रहा है, ये कहानी है। तो इस तरीके से दोनों लगे। तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए लिखी हुई, आप लोगों को खुद समझनी है, मतलब वही बातें जो मैं कर रहा हूँ वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। कब तक चलेगा 1 to 9। लीव मैंने बता दिया कि लीव क्या कर रहा होता है, लूप को मतलब टर्मिनेट कर देगा। और आइट्रेट क्या कर रहा होता है, जैसे लीव है वो ब्रेक वाला काम कर रहा है, और आइट्रेट हमारे पास है, ये वो इसको यूज किया हुआ है इन्होंने। और आइट्रेट हमारे पास क्या कर रहा होता है, रिटर्न वाला काम। सही है, एक नया आइट्रेशन चलाओ, वापस जाओ, नीचे ना जाओ, इस तरीके से। तो इसने ये बताया लीव स्टेटमेंट टू एग्जिट है स्टोर प्रोसीजर, उसने लीव यहाँ पे यूज किया हुआ है, लीव अगर ये है तो, अदरवाइज लीव कर लो। और यहाँ पे लीव विथ रिपीट, जो कि मैंने करवा के दिखाया था, लीव और रिपीट दोनों साथ कैसे काम कर रहे होते हैं। लीव विथ द लूप स्टेटमेंट, वो भी हमने करवा के वो भी कर लिया कि लीव है सिंपल, और ये आपका लीव वाइल के अंदर कंडीशन मैच होगी, एंड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी लैब इस तरीके से ख़त्म होती है। अभी कोई भी कन्फ्यूजन हो, सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये सिंपल मैंने कम टास्क रखे हैं, इसको जो है वो इसलिए कि आप लोग खुद भी किराया कर रहे होते हैं कि सर हमारे पास काम बहुत है, एक्सरसाइज और असाइनमेंट्स हैं, बर्डन ज़्यादा है। तो बाकी मैं कहूँगा कि आप एज अ वॉलंटियरली खुद करें। और मैं असाइनमेंट जो है वो आप लोगों को हो तीनों डेटा कैम की, थोड़ा सा इशू चल रहा है डेटा कैम का, पता नहीं क्या मसला है, तो वहाँ पे टीम क्रिएट नहीं हो रही, ना उस असाइनमेंट असाइन हो रही है, पहले एग्जिस्टिंग हमारी जो टीम बनी हुई है। तो वो इंशाल्लाह मैं दे दूँगा, वो मैंडेटरी है कि आप करें। मैं ये नहीं चाह रहा होता हूँ कि भाई यहाँ हम नहीं चाह रहे होते टीचर्स के आप लोगों को खाम खा तंग किया जाए, मगर आप लोग सारी चीज़ें एंड पे रखते हो। यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स होते भी इस तरीके से हैं कि आपको शुरू में वो सारा कुछ करवाया जाता है, क्योंकि उस टाइम ना प्रोजेक्ट कर सकते हो ना इस तरीके के असाइनमेंट्स, वो चीज़ें जब आपको वो चीज़ समझ में आने लगती हैं तो फिर ही जाके, जैसे हम डेटाबेस के सिनारियो के अंदर देखें, शुरू में भी आपने चीज़ें जो करी हैं तो वो अगर नहीं, लेट्स सपोज हम शुरू वाली चीज़ें हमने अभी कंप्लीट करी तो हमें पता चला है, तो अब हम डेटाबेस से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। शुरू में नहीं कर सकते थे क्योंकि हम रिट्रीव ही मुश्किल से पहली लैब में जाके सिलेक्ट करना सीखते हैं। तो जितने क्रूड ऑपरेशन है, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, वो हम नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता शुरू में, स्टार्टिंग में, फिर ही जाके आपको प्रोजेक्ट लास्ट में साइन होता है। मगर कुछ ऐसी भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं उस हिसाब से, तो आप वहाँ से लेकर उस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। खैर, तो बात यह है कि आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट में इसलिए देना चाह रहा हूँ कि वो आप जो है वो उसको बर्डन नहीं समझिएगा, इंटरेस्टिंग है, उससे आप थोड़ी लर्निंग होगी। मेरा अल्टीमेट पर्पज़ है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाए, कि आपको डेटाबेस कम से कम थोड़ा बहुत आए कि यार ये कोई चीज़ आपको कही जाए तो आप वो कर लिया आराम से, ये नहीं कहेंगे मुझे देखनी पड़े या जस्ट रिवाइज करनी पड़े, बस ये काफ़ी है। मैं उसको दोबारा से कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ये करो, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। तो काइंडली तभी मैं कह रहा हूँ कि आप उसका असाइनमेंट को करें। मैं उस 3 असाइनमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 घंटे की या आधे घंटे की होती है, जो भी करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी 2 करी हैं तो 3 आसानी के साथ कर सकते हो। तो मैं कोई कहें कि मैं इंडिविजुअली मीन्स जो अलग अलग असाइनमेंट है उनकी अलग अलग ड्यू डेट रख देता हूँ, ताकि उसको आप जो है वो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कर लें। या तो कहें कि मैं एक डेट फिक्स कर देता हूँ, सबकी एक ही डेट होगी, फिर जब भी बैठ के करें तो आप करें, मगर करनी है वो असाइनमेंट। बोलो बेटा, क्या क्या हुआ? सर एक ही डेट रख दें जी, एक ही डेट फिक्स कर दें।
एक ही डेट, मगर उसके बाद फिर लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं लेट में मार्क्स का डिडक्ट करता हूँ लिटरली। जो मैं अगर आप देखें ये इस हिसाब की फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता हूँ जो पॉसिबल है, अगर ये दे रहा हूँ तो उस हिसाब से फिर आपको असाइनमेंट जो है वो विद इन ए ड्यू डेट आपको जमा करवानी होगी। ये ना हो कि रन टाइम पे लास्ट में करें जान छुड़वाने के लिए। कब तक होगा ये एस्टिमेट है सर? एंड देखें ये तो 31 डेट तक कह रहे हैं ना कि चलाएं, सही है। तो हम ऐसा करते हैं 5 तारीख तक, जनवरी की 5 तारीख तक आप कर लें, सही रहेगा? सही है सर। जी सर ऐसा सही है। मगर खुद करिएगा काइंडली, उसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा। अल्टीमेटली आपका वाइवा यहीं होना है, प्रैक्टिकल यहीं होना है, फाइनल एग्ज़ाम। तो काइंडली थोड़ी मेहनत करें, और मुझे उम्मीदें हैं कि आप जो है वो कहीं ना कहीं आप जो आउटपुट अच्छा दिखाओगे इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी उस हिसाब से थोड़ी मेहनत कर लें। और किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? बाकी लैब अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। नहीं है? इतने अच्छे बच्चे हो यार। मैंने सेव चैट सेव कर लिया है।